नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल पे। हमारे इस YouTube चैनल रूपचंद टीचर को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बार फिर से हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघु के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा जैसे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रमुख हिंदू संस्कारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख हिंदू संस्कार के नाम लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो हिंदू के प्रमुख संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार माना गया है। कितना? 16 संस्कार। तो आइए हम लोग उत्तर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। देखो, हिंदू समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुव्यवस्था प्रदान करने हेतु जिन संस्थागत आधारों को विकसित किया गया है, उनमें संस्कार भी बच्चों क्या है? एक है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि। शुद्धि होता है कि धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक में होता है शरीर, दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार। परिष्कार में होता है बच्चों शुद्धिकरण करना, अच्छी तरह से शुद्धिकरण करना। दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में से एक है। इन्हीं अनुष्ठानों से एक हिंदू समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन पाता है। प्रमुख हिंदू संस्कारों के नाम एवं उद्देश्य निम्न प्रकार है बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है गर्भाधान। पहला क्या है? गर्भाधान। देखो, यह संतान प्राप्ति विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले, जन्म से पूर्व का संस्कार है। हिंदू धर्म के अनुसार पुत्र को जन्म देना एक पवित्र धार्मिक कृत्य माना गया है। विवाह की चौथी रात्रि में गर्भाधान करने का विधान किया गया है। अब हम लोग देखेंगे पुंसवन। पुंसवन क्या है? देखो, यह जो है गर्भाधान की पुष्टि के लिए किया जाने वाला जन्म से पूर्व का एक संस्कार है। मनुस्मृति। मनुस्मृति का सबसे पुरानी स्मृतियों में से सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, यानी मनु के याद में। मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार को गर्भधारण के चौथे माह संपन्न करना चाहिए। चौथे माह, ध्यान रखो, माह हम लोग कर लेंगे। अब देखो, हम लोग अगला है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन क्या है बच्चों? यह भी जन्म से पूर्व का संस्कार है, जो होने वाली संतान को दुष्ट आत्माओं, होने वाली संतान को दुष्ट आत्माओं और शक्तियों से बचाने से संबंधित है। इस संस्कार द्वारा गर्भवती स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर संवारने का जो है विधान है। अब हम लोग देखेंगे जात कर्म। जात कर्म क्या है बच्चों? देखो, यह बच्चे के जन्म के समय शहद चटाकर उसकी दीर्घ आयु जीवन की कामना से संबंधित संस्कार है। जात कर्म संस्कार की एक अनेक विधियां हिंदू समाज में पाई जाती हैं। जैसे बच्चा विशेष रूप से लड़का पैदा होने पर जो है अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, यानी अग्नि को जला दिया जाता है। अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, जो कि कई दिनों तक जलती रहती है। यह क्रिया बच्चे को भूत बाधाओं से बचने के लिए की जाती है। अब हम देखिए बच्चों नामकरण। देखो, नामकरण सरला है, नाम वगैरह बच्चों को रखा जाता है, वही है। यह बच्चे को नाम देने का संस्कार है। नाम प्रायः नक्षत्रों, देवताओं, कुल देवता अथवा ग्राम देवता आदि के नाम के आधार पर रखे जा सकते हैं। आज भी यह संस्कार अधिकांश हिंदुओं में पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग निष्कर्मण। अगली हेडिंग है बच्चों, छठवां है निष्कर्मण। यह बच्चे को सर्वप्रथम घर से बाहर निकलने संबंधी संस्कार है। मनुस्मृति के अनुसार यह संस्कार जन्म के चतुर्थ मास में जो है होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सतवा क्या है? अन्नप्राशन। जैसे नाम लग रहा है अन्नप्राशन। देखो, यह बच्चे को प्रथम बार भोजन करने से संबंधित संस्कार है। 6 माह की आयु होने पर बच्चे को अन्न के साथ घृत, इसको हम लोग घी कहते हैं, घृत एवं मधु, खीर आदि खिलाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म क्या है? यह बच्चे के बाल मूड़ने से संबंधित मुंडन संस्कार है। इसे जो है मुंडन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार चूड़ा कर्म संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में जो है किया जाना चाहिए। आप लोग देखें कर्ण छेदन, जो कान छेदा जाता है, कान जो कहते हैं, कान को हम लोग कान कहते हैं। कर्ण छेदन, यह छेदने से संबंधित संस्कार है, या कर्ण छेदने से संबंधित संस्कार है। यह संस्कार तीसरे या 5वें वर्ष में होता है बच्चा का, और इस अवसर पर हवन, पूजा आदि के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है और उसे जो है मिठाई खिलाई जाती है। अब देखें हम लोग उपनयन। अगली हेडिंग है 10वां हेडिंग, उपनयन। देखो बच्चों, यह द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण। यह द्विज वर्णों में यज्ञोपवीत धारण करने से संबंधित संस्कार है। और उपनयन प्रतीकात्मक रूप में द्विज माने ब्राह्मण, द्विज वर्ण के व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता रहा है। अब हम लोग देखेंगे वेदारंभ। वेदारंभ क्या है बच्चों?
यह शिक्षा आरंभ का संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा विधिवत रूप से बच्चे के हाथ पकड़कर सर्वप्रथम उससे उससे पट्टी पर जो है ओम लिखवाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर हेडिंग क्या है कि समापवर्तन। समापवर्तन क्या भैया, देखो यह जो है बौद्धिक शिक्षा के पूर्ण करने संबंधी संस्कार है। इस संस्कार के बाद व्यक्ति का जो है ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त होता है तथा वह अगले आश्रम में जो है प्रवेश करता है। अब हम लोग देखेंगे विवाह। 13 नंबर है विवाह। देखो विवाह या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने संबंधित महत्वपूर्ण संस्कार है। हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, इसलिए इसके अंतर्गत कुछ ऐसे धार्मिक कृत्य होते हैं जो विवाह की पूर्णता के लिए क्या है, आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों वनप्रस्थ। वनप्रस्थ क्या होता है, ये आश्रम है, वनप्रस्थ आश्रम या वनों में जाकर ईश्वर उपासना करने संबंधी संस्कार है। अब हम लोग 15वां संस्कार देखेंगे संन्यास। संन्यास ले लेना, यदि यह पारिवारिक जीवन से मुक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करने संबंधी संस्कार है। और 16 नंबर देखेंगे, लास्ट हेडिंग है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्या है, यह मृत व्यक्ति को विधि विधान के साथ अग्नि में दाह कर देने संबंधित अंतिम संस्कार है। इसका उद्देश्य मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में शांति प्रदान करना होता है।